अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। हम फिजिक्स 10th क्लास न्यू बुक का चैप्टर नंबर 11 स्टार्ट कर रहे हैं, जिसमें हम पढ़ेंगे ट्रांसफर ऑफ थर्मल एनर्जी, यानी कि हीट एनर्जी किन किन तरीकों से एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर होती है। हम इसके बारे में इसके अंदर पढ़ेंगे। सबसे पहले आपको यहाँ पे हीट का इंट्रोडक्शन दिया हुआ है। हीट इज एन इम्पोर्टेंट फॉर्म ऑफ एनर्जी। हीट जो है इंपॉर्टेंट फॉर्म ऑफ एनर्जी है, दैट इज एसेंशियल फॉर लाइफ, जो कि हमारी लाइफ के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। इट प्ले अ पिवटल रोल इन कुकिंग, मेंटेनिंग अवर बॉडी टेम्परेचर एंड सपोर्टिंग वेरियस इंडस्ट्रियल प्रोसेस। ये हमारे कुकिंग प्रोसेस में हमारी बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए और बहुत सारी इंडस्ट्रीज में भी यूज होती है हीट एनर्जी। अंडरस्टैंडिंग हाउ हीट फ्लो इज इम्पोर्टेंट फॉर प्रोटेक्टिंग आवर सेल्फ फॉर एक्सट्रीम टेम्परेचर। अब ये हीट फ्लो पढ़ना इस वजह से जरूरी है ताकि हम अपने आप को एक्सट्रीम टेम्परेचर चेंजेस से बचा सके। ठीक है, इसके बाद ये आपका इंट्रोडक्शन हो गया यहाँ से यहाँ तक। इस लाइन को करने की जरूरत नहीं है। ये हम पढ़ते हैं यहाँ से। ये आपको हीट ट्रांसफर की डेफिनेशन दी हुई है, तो चलिए रीड करते हैं क्या दे रहे हैं। When two objects with different temperature, अगर दो ऑब्जेक्ट हैं और दोनों ऑब्जेक्ट का टेम्परेचर डिफरेंट है, यानी कि एक हॉट है और दूसरी कोल्ड है। ठीक है, एक हॉट है और दूसरी कोल्ड है, वो कह रहे हैं दोनों ऑब्जेक्ट का टेम्परेचर डिफरेंट है। कम इनटू कांटेक्ट, आपस में पास आ जाती हैं, तो क्या होता है, थर्मल एनर्जी फ्लो फ्रॉम हॉटर ऑब्जेक्ट टू कूलर वन। जो थर्मल एनर्जी है वो हमेशा हॉट ऑब्जेक्ट से कहां की तरफ ट्रांसफर करेगी, कूलर ऑब्जेक्ट तक ट्रांसफर करेगी, और इस प्रोसेस को आप क्या कहेंगे, हीट ट्रांसफर कहेंगे। ठीक है, उसके बाद क्या कहा गया, दिस इज द नेचुरल ऑकरेंस दैट कंटिन्यूज एज लॉन्ग एज देयर इज टेम्परेचर डिफरेंस बिटवीन दी ऑब्जेक्ट। अब ये जो ट्रांसफर है हीट का, ये मैंने कहा हॉट से कोल्ड की तरफ ट्रांसफर होता रहेगा। ये टेम्परेचर उस वक्त तक ट्रांसफर होता रहेगा जब तक कि दोनों बॉडीज का टेम्परेचर जो है वो इक्वल नहीं आ जाता। मैं कहती हूँ शुरू में ये जो बॉडी थी मेरी हॉट बॉडी, इसका टेम्परेचर 100 था और जो ठंडी बॉडी थी उसका टेम्परेचर 0 था। ठीक है, उस वक्त तक टेम्परेचर जो है उस वक्त तक हीट ट्रांसफर होती जाएगी जब तक के, मैं कहती हूँ, दोनों का टेम्परेचर 50-50 नहीं आ जाता। दोनों का टेम्परेचर जब तक इक्वल नहीं हो जाता तब तक हमारा हीट जो है ट्रांसफर करती रहेगी। Thermal energy constantly transfer from one object to another until thermal equilibrium is reached. थर्मल एक्विलिब्रियम का मतलब क्या है कि दोनों बॉडीज के अंदर जब इक्वल हीट होगी, यानी कि दोनों बॉडीज का टेम्परेचर, जैसे इस बॉडी का, हॉट बॉडी का, कोल्ड बॉडी का टेम्परेचर जब तक 50-50 नहीं हो जाता, इक्वल नहीं हो जाता, तब तक ये चलती ही रहेगी, हमारा हीट ट्रांसफर होता रहेगा। यहाँ तक आप कर सकते हैं हीट ट्रांसफर के अंदर। ठीक है, उसके बाद ये कुछ लाइंस लिखी हुई हैं, यहां से हम दोबारा पढ़ते हैं कि यहाँ पर 3 प्राइमरी टाइप्स ऑफ हीट ट्रांसफर है। इस चैप्टर के अंदर 3 टाइप को डिस्कस किया गया हीट ट्रांसफर की। पहली टाइप है आपकी कंडक्शन, कन्वेक्शन एंड रेडिएशन। ठीक है, अब वन बाय वन इनको अंडरस्टैंड करते हैं। ये कन्वेक्शन, कंडक्शन और रेडिएशन हमारे लिए पढ़ना क्यों जरूरी है, क्योंकि इंजीनियरिंग की बहुत सारी ब्रांचेस में, मेट्रोलॉजी में और टेक्नोलॉजी के अंदर हेल्पफुल होती है, इसलिए हमें हीट ट्रांसफर की इन टाइप को भी पढ़ना पड़ेगा। अब हम फर्स्ट टाइप की तरफ, कंडक्शन आपकी फर्स्ट टाइप है। सबसे पहले इसकी डेफिनेशन दी हुई है, यहाँ से स्टार्ट करते हैं इसकी डेफिनेशन को। कंडक्शन इज द प्रोसेस बाय विच हीट इज ट्रांसफर। जाहिर है ये कंडक्शन जो हीट ट्रांसफर का प्रोसेस है, तो कंडक्शन में क्या होगी, हीट ट्रांसफर होगी। कंडक्शन के अंदर हीट ट्रांसफर होती है थ्रू डायरेक्ट कांटेक्ट। ये बात आपने याद रखनी है, किसके जरिए, डायरेक्ट कांटेक्ट के जरिए, यानी कि इसके अंदर मॉलिक्यूल्स का आपस में जुड़ा हुआ होना लाजमी है। बिटवीन पार्टिकल्स इन द मटेरियल विदाउट एनी एक्चुअल मूवमेंट ऑफ द मटेरियल। इसके अंदर मटेरियल मूव नहीं करता, बल्कि पार्टिकल्स के दरमियान में डायरेक्ट कांटेक्ट होगा, तभी एनर्जी जो है, हीट एनर्जी, एक जगह से दूसरी जगह पे ट्रांसफर देगी। डायरेक्ट कांटेक्ट जो है वो कौन से स्टेट ऑफ मैटर के अंदर होता है, एक आपके पास स्टेट होती है सॉलिड की, लिक्विड की एंड गैस की। आपको पता है ना कि सिर्फ सॉलिड के मॉलिक्यूल्स होते हैं वो आपके बिल्कुल पास होते हैं, यानी कि डायरेक्ट कांटेक्ट में होते हैं। लेकिन जो लिक्विड के मॉलिक्यूल होते हैं वो डायरेक्ट कांटेक्ट में नहीं होते, वो थोड़ा सा दूर दूर होते हैं, और गैस के मॉलिक्यूल तो बिल्कुल ही डायरेक्ट कांटेक्ट में नहीं होते। तो इसका मतलब है जो कंडक्शन है आपकी वो पार्टिकुलरली सॉलिड के अंदर हो रही होती है। इसके अंदर हीट ट्रांसफर होती है एक लेयर से, ये देखो लेयर्स बाय लेयर्स जो है आपकी हीट ट्रांसफर होती जाती है। इट हैपन, अब ये होता कैसे है, इट हैपन व्हेन फास्ट मूविंग हॉट पार्टिकल्स collide with the slow moving cooler particles transfer their kinetic energy। अब इसमें देखो, ये अगर मैं कहूँ ये हम हीट कर रहे हैं, ये आप हीट कर रहे हो, ठीक है, मेटल को। अब ये जो एक लेयर है, जो शुरू वाली लेयर है, ठीक है, ये वाली जो शुरू वाली लेयर है, इसके जो मॉलिक्यूल्स में कहते हैं ये वाले है। अब ये वाले हीट एनर्जी जब आप इसको हीट दोगे, ठीक है, जब आप इसको हीट प्रोवाइड करोगे, मैं कहती हूँ जब मैंने इसको हीट प्रोवाइड की तो आपने पढ़ा था कि इनकी मोशन भी इंक्रीज हो जाती है। सॉलिड के अंदर कौन सी मोशन होती है, वाइब्रेशनल मोशन होती है, यानी कि ये जो मॉलिक्यूल्स हैं आपके फर्स्ट लेयर वाले, ये वाइब्रेशनल मोशन करना स्टार्ट कर देंगे।
ऑलरेडी कर रहे होते हैं वाइब्रेशन मोशन, लेकिन जब आप हीट को हीट प्रोवाइड करते हो तो इनकी मोशन इंक्रीज हो जाती है। जब ये मोशन इंक्रीज होगी तो इनके साथ वाली जो लेयर यानी कि ऊपर वाली जो लेयर होगी उसके मॉलिक्यूल्स को भी ये डिस्टर्ब करेंगे, उनके मॉलिक्यूल्स को भी ये आहिस्ता आहिस्ता और ज्यादा वाइब्रेट करवाएंगे। आहिस्ता आहिस्ता ये जो हॉट मॉलिक्यूल्स है वो कूलर मॉलिक्यूल्स को अपनी काइनेटिक एनर्जी ट्रांसफर कर देंगे। जब ये वाले मॉलिक्यूल्स तेज तेज मूव करना स्टार्ट करेंगे तो अगले मॉलिक्यूल्स को डिस्टर्ब करेंगे। ऐसे लेयर बाय लेयर जो आपकी एनर्जी जो है वो ट्रांसफर होती रहती है। डेफिनेशन आती है तो आप इधर तक इसको कर सकते हैं। नेक्स्ट पढ़ते हैं, दिस मेथड ऑफ हीट ट्रांसफर इज मोर एफिशिएंट इन सॉलिड। अब ये जो कंडक्शन प्रोसेस है वो बहुत ज्यादा एफिशिएंट है सॉलिड के अंदर, स्पेशली मेटल के अंदर। आपको क्वेश्चन किया जा सकता है कि व्हाई हीट ट्रांसफर बाय कंडक्शन इज मोर एफिशिएंट इन सॉलिड, ठीक है। तो आप क्या लिखोगे कि एज द पार्टिकल्स आर डेंसली पैक्ड, क्योंकि सॉलिड के पार्टिकल्स जो है वो डेंसली पैक्ड होते हैं और मेटल्स के अंदर मूविंग इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जो कि क्विक हीट ट्रांसफर को फैसिलिटेट करते हैं, इसीलिए जो एफिशिएंट होती है हमारी कंडक्शन सॉलिड के अंदर, ठीक है। ये अलग एक क्वेश्चन बन रहा है यहां से यहां तक। नेक्स्ट पढ़ते हैं, ये आपकी डेफिनेशन कर लिया, थोड़ा सा बेसिक पढ़ लिया, आगे पढ़ते हैं इसको। थर्मल कंडक्शन इन सॉलिड। अब यहाँ पे शुरू में कुछ बातें की हुई हैं, आप इसको नहीं भी करेंगे तो इट्स ओके, रीड करवा देती हूँ आपको। वो कह रहे हैं कि आपको पता है कि हैंडल जो होता है मेटल स्पून का, अगर आप उसको हॉट वाटर में रखो तो वो जल्दी गर्म हो जाता है, ऐसा ही है। और अगर आप वुडन स्पून रख दो यानी कि लकड़ी का चम्मच रख दो तो वो जल्दी गर्म नहीं होता। अब आपको इससे कंफर्म हो रहा होगा कि जो वुडन आपके पास स्पून है वो जल्दी कंडक्ट नहीं करती हीट को, जबकि मेटल का स्पून जो जल्दी कंडक्ट कर लेता है हीट को, जैसे कि ऊपर आपने पढ़ा था, ठीक है। उसमें फ्री मूविंग इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और जो फैसिलिटेट करते हैं क्विक ट्रांसफर ऑफ एनर्जी को। अब यहाँ पे क्या कह रहे हैं, बोथ द मेटल एंड नॉन मेटल कैन कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। जो मेटल और नॉन मेटल्स होते हैं दोनों के दोनों इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करते हैं, लेकिन मेटल है वो बहुत ज्यादा अच्छे से कंडक्ट करता है हमारी थर्मल एनर्जी को। अब ये क्यों करता है, ये लास्ट में एक क्वेश्चन दिया हुआ है, वहां से हम इसको अच्छे तरीके से पढ़ेंगे, ठीक है। इन सॉलिड में हम यहां से स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। हम यहां से स्टार्ट करें, ऊपर वाला जस्ट आप रीड कर लीजिएगा। यहां से स्टार्ट करते हैं, कह रहे हैं वो इन सॉलिड के अंदर द एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स आर टाइटली पैक्ड। आपको पता है सॉलिड के अंदर जो एटम्स और मॉलिक्यूल्स होते हैं वो बहुत ज्यादा टाइटली पैक्ड होते हैं, कुछ इस तरीके से एक दूसरे के साथ जुड़े हुए होते हैं। और इनके अंदर कौन सी मोशन हो रही होती है, जस्ट वाइब्रेशनल मोशन हो रही होती है, एंड कॉन्स्टेंटली वाइब्रेट। और इसके अंदर कौन सी मोशन हो रही होती है, वाइब्रेशनल मोशन हो रही होती है। देयर मीन पोजीशन, नहीं मीन पोजीशन में कौन सी मोशन कर रहे होते हैं, वाइब्रेशनल मोशन कर रहे होते हैं। उसके बाद यहां से करते हैं, व्हेन वन एंड ऑफ द सॉलिड इज हीटेड। जब आप एक एंड को, सॉलिड के एक एंड को हीट करना स्टार्ट करोगे, जैसे मैं कहती हूँ ये मेरे पास सॉलिड है, ठीक है, और मैंने इसको यहां से कर लेते हैं, मैंने इसको यहां से हीट करना स्टार्ट कर दिया, ठीक है। तो क्या होगा, पार्टिकल एट दैट एंड बिकम हीटेड। ये जो पार्टिकल्स, ये वाली फर्स्ट लेयर में जो पार्टिकल्स होंगे वो पहले ऑलरेडी कॉन्स्टेंटली वाइब्रेट कर रहे होते हैं। जब मैं इसको हीट प्रोवाइड करूंगी तो इनकी मोशन और ज्यादा हो जाएगी। जब इनकी मोशन और ज्यादा हो जाएगी तो ये अगली लेयर होगी मॉलिक्यूल्स की, इनको भी डिस्टर्ब करेंगे। तो ये बहुत ज्यादा, तो ये इनको भी डिस्टर्ब करेंगे और उनको भी बहुत ज्यादा वाइब्रेट करवाएंगे। आहिस्ता आहिस्ता ये अपनी एनर्जी किसको प्रोवाइड कर देंगे, ऊपर वाले मॉलिक्यूल्स को। फिर ये मॉलिक्यूल्स आगे एनर्जी प्रोवाइड कर देंगे वाइब्रेट होते होते, क्योंकि आहिस्ता आहिस्ता जब ये वाइब्रेट होते हैं तो अगले मॉलिक्यूल्स को आहिस्ता आहिस्ता वाइब्रेट करवाते रहते हैं। जैसे ये मॉलिक्यूल है, ये वाइब्रेट हुआ, इसने इसको डिस्टर्ब किया, ये वाइब्रेट हुआ, इसने इसको डिस्टर्ब किया, ये वाइब्रेट हुआ, ऐसे करके वाइब्रेशन ट्रांसफर होती रहती है और आपके एंड तक जो मेटल है वो गर्म हो जाता है। आगे रीड करते हैं, व्हेन वन एंड ऑफ सॉलिड इज हीटेड। जब एक एंड सॉलिड का हीट होता है, द पार्टिकल्स एट दैट एंड, जो पार्टिकल्स हैं उस किनारे के, begins to vibrate more vigorously, बहुत ज्यादा तेजी से वाइब्रेट करना स्टार्ट कर जाते हैं। These vibrating particles collide with nearby atoms और मॉलिक्यूल। अब ये जो पार्टिकल्स, जो फर्स्ट लेयर के पार्टिकल्स थे वो वाइब्रेट करना स्टार्ट करेंगे और जो उसके साथ वाले पार्टिकल्स होंगे, यानी कि इधर साथ वाले पार्टिकल्स होंगे, उसको भी वाइब्रेट करवाना स्टार्ट कर देंगे। जैसे ये पहली लेयर थी आपकी, ठीक है, ये जब वाइब्रेट होगी तो ये जो दूसरी लेयर है आपकी, इसको भी क्या कर देंगे, वाइब्रेट करवाना स्टार्ट कर देंगे। ट्रांसफरिंग सम ऑफ इट्स एनर्जी, जब ये वाइब्रेट करवाना इसको स्टार्ट करेंगे तो ये जो फर्स्ट लेयर की एनर्जी थी वो दूसरी लेयर के पास आहिस्ता आहिस्ता ट्रांसफर होना स्टार्ट हो जाएगी। This process causes the neighboring particles to vibrate more rapidly and in turn pass some of their energy to the other surrounded particles। और इसके नतीजे में जो एनर्जी है वो आहिस्ता आहिस्ता आगे की तरफ ट्रांसफर होना स्टार्ट हो जाएगी। Gradually heat spread throughout the solid, आहिस्ता आहिस्ता जो हीट है वो पूरे सॉलिड के अंदर ट्रांसफर हो जाएगी। लेकिन ये जो प्रोसेस है, बट द ट्रांसफर ऑफ हीट इज स्लो, लेकिन ये ट्रांसफर है वो थोड़ा सा स्लो होगा।
with only a small amount of heat moving from hotter to colder part। थोड़ी सी एनर्जी जो है वो होटर से कोल्डर पार्ट की तरफ आहिस्ता आहिस्ता जाना स्टार्ट होगी। इन कंडक्शन, कंडक्शन के अंदर, अभी इस लाइन को अंडरलाइन कर लो, कंडक्शन के अंदर जो हीट ट्रांसफर होती है सॉलिड्स के अंदर वो किस वजह से होती है? टेम्परेचर डिफरेंस की वजह से होती है। देखो अगर मैं स्पून है मेरे पास, ठीक है, अगर मैंने इसको आग लगाना यहाँ से हीट के पास रखना स्टार्ट कर दिया तो पहले यहाँ से गर्म होगा, फिर यहाँ से लेयर बाय लेयर करके आपके यहाँ तक आराम से हीट पहुंचेगी। टेम्परेचर डिफरेंस की वजह से हीट पहुंचेगी, क्योंकि यहाँ पे पहले जब मैं हीट के पास रखूंगी तो ये वाला हिस्सा इसका हॉट हो जाएगा और ये वाला हिस्सा इसका कोल्ड होगा। तो एनर्जी जो है वो हॉट टू कोल्ड ट्रांसफर करती है, इसीलिए आपकी जो कंडक्शन है वो फ्रॉम हॉट टू कोल्ड ट्रांसफर कर जाएगी। ठीक है, अब हम एक वीडियो देखते हैं जिसके अंदर ये कंडक्शन का प्रोसेस बिल्कुल आराम से समझाया गया, वहां से आपको देख के प्रॉपर समझ आ जाएगी। आपके पास ये जो मॉलिक्यूल्स दिखा रहे हैं ये ठंडे मॉलिक्यूल्स हैं इस वक्त, ठीक है, और ये आपके पास एक बर्नर दिया हुआ है, ये आहिस्ता आहिस्ता क्या करेगा? मॉलिक्यूल्स को गर्म करवाना स्टार्ट करेगा, हीट प्रोवाइड करना स्टार्ट करेगा, जिसके नतीजे में आप देखोगे मॉलिक्यूल्स वाइब्रेट होना स्टार्ट होंगे, लेयर बाय लेयर वाइब्रेट होंगे। ठीक है, ये देखो अब ये हीट देना स्टार्ट की और मॉलिक्यूल्स आहिस्ता आहिस्ता गर्म हुए और वो अगले मॉलिक्यूल को वाइब्रेट करवाएंगे, फिर अगले मॉलिक्यूल को वाइब्रेट करवाएंगे, आहिस्ता आहिस्ता देखो लाल होना स्टार्ट हो रही है, यानी कि हीट एनर्जी आहिस्ता आहिस्ता ट्रांसफर होना स्टार्ट हो रही है। अब आप देख रहे होगे यहाँ पर देखोगे, अगर मैं दोबारा वीडियो स्टार्ट करती हूँ, यहाँ पे देखना रेड वाले जो मॉलिक्यूल्स है वो ज्यादा वाइब्रेट हो रहे हैं एज कम्पेयर टू ब्लू वाले मॉलिक्यूल्स, क्योंकि उनके पास काइनेटिक एनर्जी बहुत ज्यादा आ गई और वो आहिस्ता आहिस्ता ट्रांसफर करे। ये देखो जरा, ये वाले मॉलिक्यूल ज्यादा वाइब्रेट करे, आहिस्ता आहिस्ता लेयर बाय लेयर ये मॉलिक्यूल्स अपनी एनर्जी ट्रांसफर करते जा रहे हैं। ठीक है, चलते हैं, क्वेश्चन दिया हुआ है आपको, जो मैंने आपको शुरू में कहा था कि आपको लास्ट पे दिया हुआ होगा। यहाँ पे क्वेश्चन ऑलरेडी दिया हुआ है और ये इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, देख लो। व्हाई डज द हीट ट्रैवल मोर क्विकली इन मेटल देन इन नॉन मेटल? वो कह रहे हैं, हमने शुरू में पढ़ा था कि जो मेटल और नॉन मेटल जो है दोनों के अंदर हीट कंडक्ट हो जाती है, लेकिन मेटल के अंदर एज कम्पेयर टू नॉन मेटल जल्दी हीट कंडक्ट होती है, ऐसा क्यों है? सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि मेटल क्या होते हैं और नॉन मेटल क्या होते हैं। थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देख लेते हैं इसका, फिर मैं दोबारा यहाँ पर आती हूँ। ये आपका पीरियोडिक टेबल है, ठीक है, पीरियोडिक टेबल में आपको मेटल्स भी दिखाए गए हैं और नॉन मेटल्स भी दिखाए गए हैं। अब आपको पता होना चाहिए कि मेटल्स किस साइड पे होते हैं, नॉन मेटल्स किस साइड पे होते हैं। जो डिफरेंस बिटवीन मेटल एंड नॉन मेटल, आपको पता होना चाहिए कि जो मेटल है वो कंडक्टर बहुत अच्छी तरह कंडक्ट करते हैं, क्योंकि इसके अंदर देखो फ्री इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं, देखो फ्री इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं। इसके अंदर क्या होता है कि जो मॉलिक्यूल्स हैं, अब नॉन मेटल्स में क्या होता है कि ये पुअर कंडक्टर होते हैं और इनके जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो फिक्स होते हैं अपनी अपनी जगह के ऊपर, फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते। उसके बाद मेटल एंड नॉन मेटल ये जो है इनके स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होते हैं और ये सॉलिड होते हैं रूम टेम्परेचर पे। नॉन मेटल के अंदर वीक बॉन्ड होते हैं और लिक्विड और गैस होते हैं ये रूम टेम्परेचर पे। मेटल्स जो है शाइनी होते हैं जबकि नॉन मेटल्स थोड़े डल होते हैं। मेटल स्ट्रॉन्ग होते हैं जबकि नॉन मेटल्स वीक और ब्रिटल होते हैं। मेटल जो है वो उनकी हाई डेंसिटी होती है जबकि जो आपके पास नॉन मेटल है उनकी डेंसिटी कम होती है। ये आपका हो गया डिफरेंस। ठीक है, मेटल और नॉन मेटल का स्ट्रक्चर मैंने आपको यहाँ पे दिखाया है। मेटल के अंदर देखोगे यहाँ पर कुछ फ्री इलेक्ट्रॉन्स आपको नजर आ रहे हैं, ना, ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स इसके अंदर प्रेजेंट होते हैं, जबकि नॉन मेटल के अंदर कोई भी फ्री इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट नहीं होते। ये जो मेटल होते हैं असल में इन्हीं फ्री इलेक्ट्रॉन्स की मदद से हीट को एक जगह से दूसरी जगह जल्दी ट्रांसफर कर देते हैं। फॉर एग्जाम्पल ये मेरे पास पूरा मेटल है, ठीक है, और मैं यहाँ से हीट प्रोवाइड कर रही हूँ। ये जो फ्री मूविंग इलेक्ट्रॉन्स हैं वो एनर्जी को जल्दी एक जगह से दूसरी जगह पहुंचा देंगे, क्योंकि इसके मेटल के एटम दिए हुए हैं और साथ में फ्री इलेक्ट्रॉन्स दिए हुए हैं। इसके अंदर मेटल के अंदर बहुत ज्यादा फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, जिसकी वजह से ये एनर्जी को एक जगह से दूसरी जगह बहुत इजीली और जल्दी से ट्रांसफर कर देते हैं, क्योंकि ये आजाद होते हैं। ठीक है, तो ये बहुत ज्यादा रैंडमली कोलाइड करते हैं, आपके एक दूसरे से कोलाइड करते हैं और एटम से बहुत ज्यादा जल्दी जल्दी कोलाइड करते हैं, और कोलिजन और वाइब्रेशन की सूरत में ये बहुत ज्यादा जल्दी एक जगह से दूसरी जगह हीट को ट्रांसफर कर देते हैं। अब हम आते हैं आंसर की तरफ। आंसर देखते हैं, यहाँ से आंसर स्टार्ट हो रहा है। मेटल है फ्री इलेक्ट्रॉन, मेटल्स के पास क्या होते हैं? फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जो कि मूव करते हैं फ्रीली विद इन द मटेरियल, जो कि फ्रीली मूव करते हैं मटेरियल के अंदर। ये किसी भी एटम के साथ या मॉलिक्यूल के साथ बॉन्ड नहीं होती, ये फ्री होते हैं। ठीक है, दीज फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन्स कैरी एनर्जी क्विकली फ्रॉम द हॉट एरियाज। ये जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं फ्री इलेक्ट्रॉन्स, ये हॉट एरिया से बहुत जल्दी हीट को कैप्चर करते हैं और कूलर एरिया तक पहुंचा देते हैं, और यही रीजन है कि हीट जो है वो जल्दी मूव कर जाती है किसके अंदर? मेटल के अंदर जल्दी मूव कर जाती है एज कंपेयर टू नॉन मेटल। होप सो आपको लेक्चर की समझ आ गई होगी। अगर किसी भी किस्म की कोई कंफ्यूजन हो तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। आज के लेक्चर में हमने कंडक्शन पढ़ा है, अगले लेक्चर में हम कन्वेक्शन पढ़ेंगे। कन्वेक्शन थोड़ा सा लेंथी है, ठीक है।
वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और अच्छा सा कमेंट कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, अल्लाह हाफिज।